मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल क्लेस क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का, है ना। जो कि आपका सब्जेक्ट गणित का दिया गया है। जो कि यहाँ पे जितना भी प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? पहला नंबर क्वेश्चन बोला है, बताइए कि 23/2 और 5/2 परिमेय संख्या के दशमलव पर सार शांत है या अशांत आवर्ती है बोला है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या दिया गया है, 23/2 का स्क्वायर, 5 का जो 2 का क्यूब है, 5 के स्क्वायर का जो प्रमेय संख्या के रूप में दशमलव पर सार शांत है या अशांत आवर्ती है, उसको हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, किसी प्रमेय संख्या p/q का दशमलव पर सार शांत होता है यदि उसका हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो, या 2 और 5 के रूप में हो। तो यहाँ पर 2 का क्यूब है और 5 का स्क्वायर है, तो चूंकि हर केवल 2 और 5 की घात के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा दोस्तों वह शांत होगा। ठीक है, ये रहा आपका पहला का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफीय नीचे आकृति में दिया गया है ना। ग्राफीय नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ के बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने बोला है। तो क्या हो जाएगा इसका, किसी ग्राफ में px के शून्य की संख्या उतनी ही होती है जितनी बार ग्राफ की रेखा x अक्ष को क्या लिखा है, काटती या छूती है। मतलब कि इस टाइप का आपका ग्राफ दिया रहेगा, है ना। यहाँ रहता है ये x अक्ष हो गया, ये हो गया y अक्ष, है ना। अब यहाँ पे जितना भी बार टच करेगा आपका x अक्ष में, तो वही हो जाएगा शून्यकों की संख्या, है ना। जैसे कि यहाँ पर बनाया तो कितना 1 2 3 बार टच किया, तो यही हो गया इसका x बराबर हो जाएगा इसका 3, तो यही हो जाएगा शून्यकों की संख्या, है ना। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। आगे बोला है, जांच कीजिए कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3x एक द्विघात समीकरण है या नहीं है बोला है ना। इसको जांच करना है कि इतना द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो हल करेंगे तो समीकरण के बाएं पक्ष को हल करेंगे, है ना। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस का 3 है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं हम लोग, x का स्क्वायर है होता है ना, माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। तो इसको मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का होता है 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग को इस फार्मूला में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इसी फार्मूला में दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2ab, तो 4x हो जाएगा, है ना। 2 क्या बोला है, a और b, है ना। तो यहाँ पे a क्या है, x और b है 2, तो आपका हो जाएगा 4x, है ना, प्लस का b स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा उसका 4, 2 दूनी 4 का, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका, प्लस का 1 है तो 1 बराबर 2x माइनस 3, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला में रखा गया है दोस्तों, है ना। आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3। मतलब कि देखिए यहाँ पे 4 प्लस 1 हो गया 5, है ना, जोड़ दिया गया। अब सभी पदों को एक तरफ लाने पर, मतलब एक जैसा को एक तरफ ले लाने पर, तो यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 4x। अब देखिए इधर है 2x, तो इधर ले लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस 5 है तो 5, फिर इधर माइनस 3 है तो इधर ले लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर का 0 तो 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस का, अब देखिए इधर प्लस का 5 प्लस का 3, तो क्या जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 8। तो जो आ गया वो क्या आ गया, चूंकि यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, तो इसलिए यह एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं क्या बोला है। मान निकालिए सेक 31 डिग्री माइनस कोस 31 डिग्री, यहाँ पे कोस होगा, है ना, और क्या है माइनस सेक 59 डिग्री। तो हल करेंगे तो हम जानते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसमें सेट कर देंगे, या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। आपका हो जाएगा सेक 49 को हम लिख सकते हैं, सेक 49 बोलते हैं 59 डिग्री बराबर सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री बराबर हो जाएगा कोस 31 डिग्री। ठीक है, तब समीकरण में मान रखने पर रखेंगे तो जो इसका उत्तर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका चौथा का उत्तर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या बोला। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 के लिए प्रथम तथा सर्वांतर लिखिए बोला है। तो प्रथम पद कितना दिया गया है दोस्तों, प्रथम पद आपका माइनस का 5 है ना, और सर्वांतर दूसरे पदों से प्रथम पद को घटा देंगे, मतलब कि सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा पद से पहला पद को घटा देंगे। ठीक है, तो d बराबर a2 - a1 होता है, तो हमको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा उसमें आपका आ जाएगा माइनस का
1 है तो 1, फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 5 है तो 5 बराबर का माइनस, मतलब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 है तो -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब सर्वांतर 4 आ गया, तो प्रथम पद आपका आ गया -5 और सर्वांतर आ गया 4, यही हो गया इसका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, क्या बोला, r बराबर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखे बोला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखने बोला है, जो कि इसका सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त का 1/2 पाई r स्क्वायर, तो गुना 1/1 गुना पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुना, देखिए 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो r 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 7 गुना 7 हो गया, है ना, बराबर हो गया आपका 11 गुना 7 बराबर 77, मतलब देखिए यहाँ से कट गया 2 एकम 2 2, मतलब 11 दूना 22 हो गया, फिर 7 7 खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका 11 बचा और 7 बचा, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 7वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, सभी वर्ग होते हैं स्वारगसम या समरूप बोला है। ठीक है, तो उत्तर समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या बोला, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला है, निश्चित घटना की परिक्ता कितनी होती है, तो निश्चित घटना की परिक्ता आपका 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं जो कि सेक्शन बी है ना, जो कि आपको 2 नंबरिया प्रश्न दिया गया। ठीक है, तो क्या दिया गया यहाँ पे 11 नंबर में 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो 26 का जो हो जाएगा 13 दूना 26 हो गया और 13 सत्ते 91, तो आंसर जिसका हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा क्या, 2 गुना 7 गुना 13 ही ना है, हाँ 13 13 कॉमन है तो इसमें से सिर्फ एक को लेना है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 182 आ जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न बोला है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स को पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को जी एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए बोला, भाग दीजिए, तो भाजक को व्यवस्थित करने पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 आएगा, भाग देने पर भागफल आपका आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल आपका बचेगा -5x प्लस 10, इसको आप लोग अपना कॉपी में अच्छा से बना लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 13 नंबर क्या बोला है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर होगा, तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है और कौन सी बराबर 90 डिग्री है, क्या है, कौन सी बराबर 90 डिग्री है, इसलिए AC बराबर BC हो जाएगा, तो लंब बराबर आधार, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर AC प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि BC बराबर AC इसलिए ए बी का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा, अतः ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2AC का स्क्वायर, सिद्ध हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं 14 का मान निकालने बोला है, 14 बोला नंबर बोला है कि मान निकालिए, क्या दिया गया 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 से 1 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का दिया 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो मान रखने पर कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का 2/3 √3 और tan 45 का होता है आपका 1, तो समीकरण में मतलब हम लोग इसको हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5। आप देखिए हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे कोस 60 डिग्री का 1/2 होता है का होल स्क्वायर प्लस 4, आप देखिए यहाँ पे से 31 डिग्री का मान 2/√3, तो 2/√3 रख दिए का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसका उत्तर आएगा दोस्तों यह आ जाएगा आपका 67/12 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका 14 नंबर के आंसर। 15 नंबर क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, मान लीजिए स्पर्श बिंदु PQR और S है, तो AP बराबर AS हो जाएगा, BP बराबर BQ हो जाएगा, CR बराबर CQ और DR बराबर DS, है ना, तो इन चारों समीकरणों को जोड़ने पर आपका आ जाएगा AP प्लस BA प्लस CR प्लस DR बराबर हो जाएगा AS प्लस क्या हो जाएगा DS प्लस BQ प्लस क्या हो जाएगा BP, है ना, तो AB प्लस CD बराबर क्या हो जाएगा AD प्लस BC, दिया हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं क्या AB प्लस CD बराबर आपका आ जाएगा AD प्लस BC, है ना। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि धनात्मक समपूर्णांकों पूर्णांक 4Q या 4Q प्लस 2 के रूप का होता है कि नहीं बोला है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, है ना, उसका अनुसार A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, जहाँ Q 0 होता है कि R से 0 से बड़ा होता है, R के बराबर भी होता है। ठीक है, 0 और B से छोटा होता है। यहाँ B बराबर 4 लेने पर शेषफल आपका आ गया R बराबर 0 1 2 3 4 3 आ गया, हो सकता है यदि R बराबर 0 तो A बराबर 4Q, यदि R बराबर 1 तो A बराबर 4Q प्लस 1, यदि R बराबर 2 तो A बराबर 4Q प्लस 2 बराबर 2 इंटू 2Q प्लस 1 आ जाएगा, है ना। 4 नंबर क्या हो जाएगा R बराबर 3 तो आपका आ जाएगा A बराबर 4Q प्लस 3, तो विषम संख्या तो धनात्मक समपूर्णांक 4Q या 4Q प्लस 2 के रूप का होगा। ठीक है, होता है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अप्रमेय संख्या है, मान लीजिए 7√5 बराबर B/Q, तो एक प्रमेय संख्या √5 बराबर P/7Q। ठीक है, तो चूंकि PQ पूर्णांक है इसलिए
P/7Q एक प्रमेय संख्या है। क्या है? प्रमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणाएं के कारण हुआ है। अतः √5 एक अप्रमेय संख्या है ना। अगला क्या है? 17 नंबर प्रश्न आपका हल कीजिए बोला है। समीकरण दिया गया है 2/x + 3/y बराबर दिया गया है 13 और 5/x बराबर -4/y बराबर -2 दिया गया है। तो हम हल करेंगे तो 1/x बराबर u और 1/y बराबर u है ना। तो 2u + 3u बराबर 2v + 3u बराबर 13 हो जाएगा और 8u + 12v बराबर 52। तो आपके क्या हो जाएगा? 5u - 4v बराबर -2 और 15u माइनस इसको 4 से गुना किया है ना। देखिए 4 दूना 8u हो गया, 4 तिया 12u और 13 चौके 52 है ना। और हम लोग 3 से गुना किए इसको तो क्या आ गया? 15u और -12 भी बराबर का 6 आ गया। ठीक है, -6 जोड़ने पर 3u बराबर आ गया 46 और u बराबर आ गया 21। तो u का मान रखने पर क्या आ गया आपका? 31। तो चूंकि u बराबर 1/x से क्या है? x बराबर 1/2 और u बराबर v बराबर 1/y y से क्या आ गया? y बराबर 1/3 ही हो जाएगा इसका आंसर है ना। अगला देखते हैं 18 नंबर क्या बोला? ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि द्वारा हम लोग को हल करना है। समीकरण दिया गया है ना। समीकरण दिया गया है आपका। ठीक है, क्या दिया गया? y बराबर 6 - 2 है। यह प्रश्न में त्रुटि लग रही है समझौता है ना। x बराबर 6 - 2y हो और y बराबर 2x - 21। तो नोट, यदि प्रश्न y बराबर 6 - 2x और y बराबर 2x - 2 हो तो प्रतिच्छेद बिंदु 2,2 होगा। आपको ग्राफीय पेपर पर दोनों रेखाओं खींचनी होगी। तो दोस्तों आप लोग इसको ग्राफ में हल कर लीजिएगा बना के। ठीक है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 2,2। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न क्या बोला? वह AP ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना। तो A3 क्या हो जाएगा? क्या बोला है? जिसकी त्रिज्या तीसरा पद 16 है। तीसरा पद क्या दिया है? 16 सर और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तो क्या A3 बराबर A + 2D हो जाएगा तो 16। तो यहाँ से समीकरण निकल जाएगा दोस्तों है ना। और 2D बराबर 12 हो जाएगा, D बराबर 6। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा आपका? A + 2 बराबर 16 है ना। तो A बराबर का आ जाएगा 4 और AP आ जाएगा, AP हो जाएगा 4, 10, 16, 22 है ना। अथवा प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए बोला है। धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने बोला है ना। तो nवां पद दिया गया 1000 और a बराबर 1। तो l बराबर क्या हो जाएगा? 1000। तो Sn बराबर n/2 a + l होता है। तो हम लोग इस पर सेट करेंगे तो 1000/2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n है 1000 है ना और बटे का 2 तो 1 + 1000 मतलब कि a है 1 है ना और l कितना है? 1000 बराबर का क्या है हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कट गया कि कैसे कट गया? देखिए दोस्तों हम देखिए यहाँ से कटा 500 दूना 1000 है ना और यहाँ पे जुड़ गया। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 1001 हो जाएगा आंसर है ना। क्या हो जाएगा? गुना कर देंगे 5 एकम। देखिए इसको गुना करते हैं क्या हो जाएगा? 005 हो जाएगा। ठीक है, गुना करने पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 और 0 0 0 गुना क्या हो जाएगा? 0 0 5 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 0 0 5 आ जाएगा यहाँ पे और आपका आ जाएगा मतलब कि आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5,05,000 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आंसर कितना आया था दोस्तों? 5,05,000। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। बोला 20 नंबर सिद्ध कीजिए कि कोस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा बराबर कोट थीटा स्क्वायर बराबर 1 - कोसेक थीटा कोस थीटा बटे 1 + कोस थीटा है ना। तो LHS बराबर हमको RHS सिद्ध करना है ना। तो जो इसका हो जाएगा RHS भी आ जाएगा आपका सिद्ध करने पर 1 - कोस थीटा बटे का 1 + कोस थीटा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्या बोला है? Q जो कि 0,1
बिंदु P बराबर दिया गया है 5 कोमा माइनस का 3 और R बराबर दिया गया है x 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करने बोला है। क्या बोला है? x का मान ज्ञात करने, ठीक है। तो चूंकि P Q R के से बराबर दूरी पर है, इसलिए QP बराबर QR होगा, ठीक है। दूरी सूत्र का उपयोग करने पर तो D बराबर क्या जानते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई बटे 1 y1 स्क्वायर बोलते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूला में हम लोग सेट करते हैं, तो QP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा QR का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आप लोग का, आगे हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपका जो आगे हो जाएगा प्रोसेस आपका हो जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो आपका एक्स बराबर 16, तो रूट अंडर लगाएंगे तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो उत्तर हो जाएगा एक्स का मान आपका 4 या माइनस का 4 है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न। क्या बोला, सम चतुर्भुज, क्या बोला, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी शीर्षक 3,0 4, माइनस 5 माइनस 1, 4 है और माइनस का 2,1 है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 1/2 गुना विकर्ण D1 और इतना दिया गया है, ठीक है। क्या होता है इसमें सेट करने पर आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका 32 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा 32 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 23 नंबर बोला है 7.6 सेंटीमीटर लंबे रेखा खंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए बोला है। तो निर्माण के चरण, तो 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा ए बी खींचे, ए से नीचे की और एक न्यूनतम बनाती हुई किरण AX खींचे बोला है, ठीक है। AX पर 13 समान दूरी वाला बिंदु A1 A2 और A13 अंकित करें, तो 5 + 8 बराबर आ जाएगा 13, है ना। B को A13 से मिलाएं और बिंदु A5 से A13 B के समांतर एक रेखा खींचे जो AB को बिंदु C पर काटे। अगला क्या है, प्रश्न 24, एक पासे को फेंका जाता है, क्या एक पासे को फेंका जाता है, प्रयत्न ज्ञात कीजिए बोला है। तो कुल परिणाम आने की 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल है 6, है ना। एक विषम संख्या 1, 3, 5 कुल प्रयत्ता 3/6 बराबर 1/2 आ जाएगा, कट गया 3 एकम 3, 3 दूना 6। अगले क्या है, एक सम संख्या, क्या 2, 4, 6 का कुल, तो 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो एक आवाज संख्या 2, 3, 5 का आ जाएगा भी 1/2, है ना। यही हो जाएगा इसका प्रयत्ता। अगला देखते हैं 25 नंबर। क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्या R बराबर त्रिज्या कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर, कोण मतलब थीटा बराबर दिया गया 60 डिग्री, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, θ/360 इंटू पाई R स्क्वायर होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में सेट कर देंगे। तो थीटा दिया गया था आपका 360 और 360 नहीं, आपका थीटा दिया गया था 60, ठीक है। और फॉर्मूला में नीचे होगा 360 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना त्रिज्या दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो आर के स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे 6 गुना 6 हो जाएगा 2 बार, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगी आपका, यहाँ पे काट दिया है 6 कम 6 मतलब 60 एकम 60, 60 6 के 360 होता है, ठीक है। तो 1/6 हो गया 22/7 गुना 36। तो आपका जो आएगा आप देखिए यहाँ पे, है ना। इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 से 36 कट रहा है, 6 6 के 36, है ना। तो आपका आ गया 22 गुना 6 बटे का 7, है ना। अब हम लोग इसको हल करते हैं, तो 22 को 6 से गुना करेंगे तो 132/7 आ गया। तब हम लोग इसको काटेंगे तो जो आंसर आएगा भाग देने पर आंसर आएगा 18.86 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न बोला है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x + 3 बराबर के 0, तो विकल्प कर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ a बराबर 2 है और b बराबर कितना दिया गया है, -6, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं a b और ये c के रूप में है, ठीक है। तो c बराबर 3 दिया गया है, ठीक है। तो d बराबर b² - 4 ac होता है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में सेट करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा और d बराबर 12 आ जाएगा। अब मूल की प्रकृति क्या है, तो d से छोटा है 0, इसलिए मूल वास्तविक और समान होगा। द्विघात समीकरण का उपयोग करेंगे तो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस -√d/2 है। तो इस फॉर्मूला में सेट करेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा मूल 3 + √3/2 आ जाएगा और एक और आ जाएगा 3 - √3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर, ऐसी दो संख्या जिसका योग 27 और गुणनफल 82 है। तो मान लीजिए पहली संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 - x, है ना। तो प्रश्नानुसार x इंटू 27 - x बराबर 182, ठीक है। तो हम लोग हल करेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 और 14, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या बोला है, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ए बी बराबर 7 मीटर भवन है और सी ई केवल टावर है। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का अनियन कोण 60 डिग्री दिया गया है। तो भवन के शिखर से टावर की पद का अवनमन कोण 45 है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी
क्या हो जाएगा आगे, 1/7/BC, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस में आपका हो जाएगा अब AD बराबर BC, 7 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AD/AB, तो √3 बराबर हो जाएगा आपका AD, मतलब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, है ना, तो इसका हो जाएगा AD बराबर AD, और AD आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो AD बराबर हो जाएगा 7 √3 मीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला टावर की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई भी पूछा है, तो इसका कुल ऊंचाई आ जाएगा इतना 7 √3 + 1 मीटर हो जाएगा, है ना। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय BPT मतलब प्रमेय ज्ञात करने बोला है, ठीक है, तो सिद्ध करेंगे, तो इसका जो प्रमेय आएगा दोस्तों यह हो जाएगा आपका 8 प्रमेय आएगा, ठीक है, तो ये रहा, आप लोग इसको बना लीजिएगा, है ना, कॉपी में अच्छा से, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, हल भी कराया गया है ना। हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला है। 29 नंबर प्रश्न बोला है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, तो शंकु की त्रिज्या कितना है 3.7 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, शंकु का ऊंचाई हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई बोला था, तो 1 बराबर तिर्यक ऊंचाई तो जानते हैं याद करने, है ना, तो इसका क्या होगा h का स्क्वायर √h² प्लस r² बराबर हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 √, और प्लस का 12.25, है ना, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र जोड़ देंगे, ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है πr/l + 2πr² बराबर होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र πr × l + 2r, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुना r क्या है 2.5 गुना हो जाएगा इतना, ठीक है, और इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगला देखते हैं, तुर्की टोपी का क्षेत्रफल बोला है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक चिनक के आकार की है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 मीटर है, मतलब कि इसका जो खुला जो सिरा है दोस्तों ऊपर की वह हो 10 सेंटीमीटर, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब जितना पदार्थ यहाँ पे खपत होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया गया है कि खुले सिर की तिर्यक ऊंचाई 10 दिया गया है सेंटीमीटर, और ऊपरी सिर की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो चूंकि टोपी से खुली होती है और ऊपर से बिंदु बंद, इसलिए प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल छिद्रक का विकर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा a बराबर पाई × r1 + r2 l + πr² हो जाएगा, ठीक है, तो मान रखेंगे पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको मान रख के यहाँ पे हल कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, क्या बोला, माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करने यहाँ पे दिया गया है ना, वर्ग अंतराल दिया गया है, ब्रह्मवर्ता दिया गया है, तो इसका क्या बोला है माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला क्या जानते हैं सिग्मा fi xi/, सिग्मा fi, तो देखिए जो fi xi आ जाएगा वो 35 आ जाएगा, और आपका क्या दिया गया है 35 आ जाएगा, ठीक है। और आपका अगला देखते हैं क्या हो जाएगा, माध्य बराबर तो 300 क्या लिखा गया है 24 30/35, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 96.43। अगला देखते हैं 30 नंबर क्या बोला है, माध्य ज्ञात कीजिए, तो निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए बोला है, तो यहाँ पे दिया गया है आंकड़े, वर्ग अंतर ब्रह्मवर्ता दिया गया है, तो कुल ब्रह्मवर्ता दिया गया 100, इसलिए n/2 बराबर 50, तो वर्ग अंतराल दिया गया, ठीक है, जहाँ के f आपका 30 हो जाएगा, यहाँ माध्यक वर्ग 30 - 40 है, तो क्योंकि आपका हो जाएगा l बराबर 30 और a बराबर 33 है, a बराबर 30 तो h बराबर है, तो सूत्र क्या होता है 1 + l + n/2 माइनस a बटे का 1 गुना h, तो इस फॉर्मूला में हम लोग सेट कर देंगे, तब का जो आंसर आ जाएगा वो 35.67 हो जाएगा इसका आंसर। ये था आपका क्लास 10 का 30 वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग के एग्जाम में सही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।